इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग आज स्मार्टली सॉल्व करेंगे विदाउट एनी फॉर्मूला, सिर्फ 30 सेकेंड्स में लॉजिक और प्योर कॉन्सेप्ट यूज करके। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया है? अ डीलर बॉट टू एंटिक आइटम्स। ऑन द फर्स्ट आइटम ही गेन 25%। पहले आइटम में 25% का गेन हुआ है। ऑन सेकेंड आइटम ही लॉस 10%। दूसरे आइटम में 10% का लॉस हुआ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो क्या दिया। द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम वॉज 60% मोर देन द सेकेंड। तो हम क्या करेंगे ना, या कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे सेकेंड आइटम, और कॉस्ट प्राइस ये पहला आइटम का 1 से डिनोट कर रहे हैं, इसको 2 से डिनोट कर रहे हैं। तो क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम वॉज 60% मोर देन द सेकेंड। सो सेकेंड आइटम से कंपैरिजन हो रहा है ना, तो इजी क्या होगा कैलकुलेशन के लिए, हम लोग इसको 100% लेंगे, राइट, क्योंकि इससे कंपैरिजन हो रहा है, इसके थ्रू हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड आइटम 100% है, तो फर्स्ट आइटम बोल रहा है तो 100 से डायरेक्टली 60% ज्यादा लिख देंगे तो 160% हो जाएगा। यही फायदा होता है ना 100% मानने के लिए। तो ये हमारा इतना डेटा आ गया। अब इसको यूज करके बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ऑन द फर्स्ट आइटम ही गेन 25%, ठीक है। तो पहले आइटम में 25% गेन हुआ, तो कैसे करते हैं कैलकुलेशन स्मार्टली। 25% मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, और गेन हुआ है तो 1/4 टाइम्स इससे ज्यादा होगा। तो 160 का 1/4 कितना होगा, 40% होगा ना। इस तरह से करते हैं, एक चौथाई 40%। तो इसमें 40% जोड़ दो, तो 160 में 40% जोड़ दोगे तो SP1 कितना हो जाएगा हमारा, 200% नहीं हो गया। बस उस तरह CP2 में क्या बोल रहा है कि ऑन द सेकेंड आइटम ही लॉस 10%। 10% का लॉस हो गया, मतलब 1/10, मतलब 10% का लॉस हो गया। तो डायरेक्टली 100 में घटा दो, इसलिए तो 100 में कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये SP2 हमारा कितना हो जाएगा, 100 में 10% घटा दोगे तो 90% हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ द ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम बोथ द आइटम्स, दोनों आइटम्स को बेचने के बाद टोटल 225 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल सीपी और टोटल एसपी निकाल लेंगे। तो टोटल सीपी हमारा क्या हो जाएगा, 160 और 100 कितना हो गया, टोटल सीपी 260% हो गया। और टोटल एसपी हमारा कितना हो गया, एसपी ज्यादा होना होगा, तो 200 और 90 को जोड़ दोगे तो 290% हो गया। तो देखो सीपी कम है 260%, एसपी है 290% ज्यादा है, इसलिए प्रॉफिट हुआ होगा। तो कितना का प्रॉफिट हुआ होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 290% से 260% सब्ट्रैक्ट कर देगा तो 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो 30% इसके बराबर नहीं हो गया, ओवरऑल प्रॉफिट के 225 रुपए के बराबर हो गया। तो 1% कितने के बराबर होगा, 1% कितने के बराबर होगा, तो 225 को 30 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे स्मार्टली क्या करेंगे ना, हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। क्यों करेगा, ये 10 से इजी होगा ना कैलकुलेशन करना, इसे 3 से डिवाइड किया, और ये 75 हो जाएगा। तो 10 से इसको डिवाइड करोगे तो वो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो 1% 7.5 रुपए के बराबर हो गया। बस अब हमें बोला गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम। तो पहला आइटम का कॉस्ट प्राइस ये था, दूसरा आइटम का ये था। तो कौन सा आसान है कैलकुलेट करना, ये, क्योंकि 100 है डायरेक्ट। तो 1% 7.50 है, तो 100% कितना होगा, पॉइंट हटा दो तो 750 रुपये हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन में एंड ₹750 जो दूसरा ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा। तो देखो पहले में ऑप्शन 800 दिया है, दूसरे में 750 है, तीसरे में 700 है, और डी में है 850, तो 750 हो जाएगा। हमें पहला निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि 750 सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में हमारा 750 है, तो इसको ही कर लेंगे। और आप चाहो तो निकाल सकते हो, 1% 7.5 रुपए के बराबर है, तो 160 कितना होगा, गुना कर दोगे। तो क्यों फालतू के आप निकालोगे, एग्जाम में कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। कितना इजिली हो गया यहाँ, ये गोल्डन रूल, इसको 100% रख लो और सबको उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। तो इसी तरह देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग अ वॉच एट 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस अ शॉपकीपर लूजेस 4%। 80 मार्क प्राइस का 80% में अगर बेचता है ना, तो उससे 4% का लॉस होता है। तो व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंट इफ इट सोल्ड फॉर 95% ऑफ द मार्क प्राइस। तो दो एसपी की बात हो रहा है, एक बार ऐसे बेच रहा है, एक बार वैसे बेच रहा है, ठीक है ना। तो यही गोल्डन रूल यूज करेंगे, सीपी 100% अज्यूम कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो पहला केस में क्या बोल रहा है, उसे लॉस हुआ है, तो SP1 एक केस है जहां पे उसे सिंपली 4% का लॉस हुआ है, तो यहाँ से -4% कर दो। मतलब 100% में खरीदा होगा तो कम में बेचा होगा तभी तो लॉस होगा, तो डायरेक्ट 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसलिए तो 100 माना है ना, तो इजी होगा। तो SP1 कितना हो जाएगा हमारा, 96% हो गया। और बाय सेलिंग अ वॉच 80% ऑफ इज मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस का भी जिक्र हो रहा है, तो मार्क प्राइस भी निकालना पड़ेगा। अब इसे भूल जाओ, हाँ, सीपी 100% यहाँ पे क्या था, मार्क प्राइस को अज्यूम करो 100% है, इस तरह से देखना होता है। तो 80% ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब 100 का 80% कितना होगा, 80 ही होगा। तो 80% ऑफ द मार्क प्राइस में बेचा है
तो वो 96% के इक्विवेलेंट नहीं हो गया? वही कह रहा है ना, बाय सेलिंग अ वॉच 80% ऑफ द मार्क प्राइस 100% है, उसका 80%, तो ये तो एसपी हो गया। तो ये 80% एसपी इसके बराबर नहीं हो गया? इस तरह से देखो, तो हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो हमें 80% नहीं 100% निकालना होगा। तो 80% इसके इक्विवेलेंट है, राइट? तो 1% कितने के इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो 96/80 हो गया। तो 100% निकालना है, राइट? तो 100% ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 24 हो गया। तो 120%, तो 120% आया, तो हमारा मार्क प्राइस निकल गया। कितना आ चुका है मार्क प्राइस? 120% मार्क प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 100% है। SP1 इतना है, इतना डेटा है हमारे पास। सो अब क्या बोल रहा है, व्हाट वुड हैव बीन इट्स प्रॉफिट परसेंट इफ इट सोल्ड 95% ऑफ द मार्क प्राइस परसेंट, इसका 95% में बेचा है। तो हमारा SP2 कितना आ जाएगा? 120% का 95%। तो इस तरह फ्रैक्शन में देखो, 95% क्या होता है? 19/20 होता है ना, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। हाँ, तो इससे इजी होगा। तो ये 6 टाइम्स में कट हो गया, तो 114% हो गया। 114% हो गया SP2। तो अब बताना है क्या, प्रॉफिट परसेंट अब कितना होगा? तो SP2 हमारा 114% है, तो इस पे बताना है। हाँ, और कॉस्ट प्राइस तो हमारा वही रहने वाला है 100। तो 100 कॉस्ट प्राइस है 100%, और SP2 है हमारा 114% है। तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 14% का प्रॉफिट हुआ, सिंपल। और CP तो 100 है, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बस इतना ईज़िली हो गया। परसेंटेज के साथ बस हम लोग खेल रहे हैं, उसके साथ परसेंटेज को यूज़ कर रहे हैं चीज़ों को। परसेंटेज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और अगला प्लेलिस्ट जो हमारा आएगा वो परसेंटेज पे लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये सबसे मेन टॉपिक है अरिथमेटिक का, जिससे बाकी हर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।